बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कुछ टर्म्स जो कि डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उनको देखा। फिर उसके बाद फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब आए, फ़ाइल की टाइप देखी विद रिस्पेक्ट टू यूज़, विद रिस्पेक्ट टू उनको अरेंज करना, और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कौन कौन सी फ़ाइल हो सकती है हमारे पास। अब हम आते हैं डेटाबेस की जानिब। डेटाबेस क्या है? आप अक्सर लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है आज हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जहन में डेटाबेस का लफ्ज़ तो आता है बट हम समझ नहीं पाते डेटाबेस असल में है क्या। तो अगर आपको याद करवाऊँ, हमने पढ़ा फाइल इज़ दी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। जब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो हमारे पास एक फ़ाइल बन जाती है। मगर जब मोर देन वन फाइल लॉजिकली कंबाइन कर दी जाए, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन फाइल इज़ कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस असल में हमारे पास एक मेमोरी है, एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ फाइल मौजूद है। लॉजिकली एक जगह पर मौजूद है, फिज़िकली वो कहीं पर भी हो सकती है। क्या मतलब लॉजिकली और फिज़िकली का, इसको देखते हैं ज़रा। तो डेटाबेस इज़ दी कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स। फाइल्स को जब आप लॉजिकली एक जगह पर कलेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा डेटाबेस है। तो डेटा लाइक दिस, अगर मेरे पास ये एक फ़ाइल है, हम बात करते हैं हमारे पास एक स्कूल सिस्टम है या कॉलेज सिस्टम है, उसके अंदर नोट्स पड़े हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, फिज़िक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, अलग अलग फाइल्स की सूरत में हमारे पास नोट्स हैं। बट आप जब उसको डेटाबेस के तौर पर यूज़ करते हैं तो वो जो स्टूडेंट है जब एक्सेस करता है डेटाबेस को, उसको एक ही जगह पर सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं। उसको लगता है कि एक जगह पर पड़े हुए हैं। कुछ ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास इंग्लिश के नोट्स, इंग्लिश की फ़ाइल, सिमिलरली उर्दू, मैथ, बायो, कंप्यूटर, तो ये अलग अलग फाइल्स हैं, अलग अलग प्लेसेस पर मौजूद हैं। हो सकता है कि एक सर्वर में मौजूद है, एक किसी दूसरे कंप्यूटर में, एक किसी दूसरे कंप्यूटर में, उनकी प्लेसेस भी अलग हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, हमने उनको लॉजिकली किसी एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। फाइल्स अलग अलग थी बट हमने उनको लॉजिकली कनेक्ट किया। फिज़िकली कहीं और मौजूद है बट विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस आपने क्या किया, उनको लॉजिकली एक ही जगह पर एक ही मेमोरी में अवेलेबल कर दिया। तो ये अब हमारे पास एक डेटाबेस बन चुका है। डेटाबेस है, ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स हैं, और ये फाइल्स फिज़िकली हो सकता है कि एक जो टीचर है इंग्लिश का, उसने अपने नोट्स एक सर्वर में लिखवाए हैं। जो कंप्यूटर के टीचर है उन्होंने किसी दूसरी प्लेस में, किसी दूसरे सिटी में, किसी भी जगह पर दूसरी प्लेस पर लिखवाए हैं। अलग अलग टाइप की फ़ाइल हैं, अलग अलग टाइप्स का डाटा उनके अंदर, अलग अलग प्लेसेस में भी हो सकते हैं, सेम पे भी हो सकते हैं। तो उनको एक ही जगह पर अवेलेबल कर दिया गया है। तो ये डेटाबेस की मदद से किया। डेटाबेस हमें समझे एक मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेस प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर आपने अपनी फाइल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, लॉजिकली इकट्ठा कर दिया। तो ये डेटाबेस है जो कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइल्स हैं। जब हम बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम की तो उसके अंदर तो एक ये फाइल्स आ गई हमारी, प्लस कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया जाता है इस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। और दूसरे एंड पर हमारे यूज़र होते हैं जो कि उस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। तो डेटाबेस दरमियान में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र के। यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है इन फाइल्स को यूज़र को, यूज़र इसको एक्सेस कर रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जब हम बात करते हैं अपने डेटाबेस सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें 4 मेजर कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट, इसका जो डाटा इंफॉर्मेशन है जो कि फ़ाइल्स के अंदर मौजूद है, जिसके लिए आपने डेटाबेस डिज़ाइन किया है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तो डाटा हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन
हमारा एक कंपोनेंट है, लाजमी पार्ट है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस खाली पड़ा है तो किसी काम का नहीं है। तो डेटाबेस मीन इंफॉर्मेशन जो फाइल्स के अंदर मौजूद है। सेकंड वन इज कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर वो तमाम फिज़िकल कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो डेटाबेस में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या कर रही है? सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्टोर कर रही है परमानेंटली। तो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो आपके पास मेमोरी नहीं है, डेटाबेस के अंदर फाइल्स ही नहीं स्टोर कर पा रहे, तो एक सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास। प्राइमरी मेमोरी, प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करेगा फाइल्स को। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो कि डेटाबेस के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन को इनपुट या आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हमारे पास एक हार्डवेयर है। इसके अलावा डिवाइस कंट्रोलर्स मौजूद होते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर हमारी ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ डाटा, सेकंड वन इज़ कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं। थर्ड कंपोनेंट इज़ सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की जो कि यूज़र को डेटाबेस प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं हमारे डेटाबेस को, उसका लाजमी कंपोनेंट है उसको चलाने के लिए, बिकॉज सॉफ्टवेयर के बगैर हम नहीं चला सकते अपने डेटाबेस को। उसके बाद पर्सनल्स, मेन उसका जो यूज़र है, एंड यूज़र, प्रोग्रामर जो डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहा है, जो डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो उसको कंट्रोल कर रहा है, ये तमाम के तमाम। तो हमारे पास में जो 4 कंपोनेंट्स है डेटाबेस सिस्टम के। फर्स्ट वन इज़ डाटा, सेकंड वन इज़ इंफॉर्मेशन डाटा, एक ही हो गया, एक में आगे। उसके बाद हार्डवेयर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस, प्राइमरी डिवाइसेस, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइस कंट्रोलर्स। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर में डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं जो इस डेटाबेस को प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को। और यूज़र पर्सनल्स में आ जाते हैं, डेट इज़ यूज़र भी है उसके अंदर, प्रोग्रामर भी है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस सिस्टम के। अब डेटाबेस को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, हम क्यों डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस, क्यों डिज़ाइन करते हैं हम डेटाबेस, उसको सबसे पहले डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन मीन हमने अभी शुरू में बात की यहाँ पर कि हमारी जो फाइल्स हैं, मोस्टली डेटाबेस फ़ायदेमंद है, होमोजीनियस तो होता है, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ फाइल्स जब हमारे पास मौजूद होती हैं और वो सेम प्लेस पर नहीं होती, फिज़िकली अलग अलग प्लेस पर मौजूद है, तो डेटाबेस ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। उन फाइल्स को आप क्या करते हैं, एक जगह पर कलेक्ट कर देते हैं। डाटा इंटीग्रेशन मीन जो अलग अलग जगह पर ये फाइल्स मौजूद हैं उनको लॉजिकली एक ही जगह पर इंटीग्रेट कर देना, एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देना, डेट इज़ कॉल्ड डाटा इंटीग्रेशन। तो डाटा इंटीग्रेशन से मुराद फाइल्स आर लॉजिकली अवेलेबल एट अ सिंगल पॉइंट।
एक सिंगल पॉइंट पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं, ऑल टाइप ऑफ फाइल्स उस डेटाबेस की उस जगह पर मौजूद होती है। तो एक हमारा ये मकसद था कि अगर कोई पर्सन अलग जगह पर है, उसकी फ़ाइल अलग जगह पर मौजूद है, तो उसके लिए लाजमी ना हो जाए कि वो अपनी फ़ाइल को एक ही जगह पर ला के और सारी की सारी फ़ाइल जब हम एक मेमोरी में लेकर आएंगे तो डेटाबेस का तो मकसद ख़त्म हो गया हमारा। तो डेटाबेस बनाने का मकसद ही ये था कि उसमें डाटा इंटीग्रेशन हो। आपके पास मेमोरी नहीं अवेलेबल, आप अलग मेमोरी में अलग सर्वर में फाइल्स रखें, अलग प्लेस पे रखें और हम इसको यूज़ करें। तो डाटा इंटीग्रेशन मीन सिंगल पॉइंट पर सेंट्रलाइज सिस्टम हम एक बना सकें। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। जब हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्लीकेशन, हम आईडी कार्ड की अपनी बात करते हैं, तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ किया जा रहा है डेटाबेस के अंदर। ये क्या करते हैं, इनकी हमारी जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, एक सिंगल साइट पे स्टोर की जाती है, अलग अलग साइट पर स्टोर नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग साइट पर स्टोर करें तो वो मे बी हैक कर ली जाए और अलग अलग जगह पर ज़्यादा सिक्योरिटी देना पड़ेगी, वहाँ पर ज़्यादा चांस है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है। बट सिंगल प्लेस पर जब आप स्टोर करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा, आपको एक ही जगह को सिक्योर करना है, उसको अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं, वहाँ चांसेस कम है, सिक्योरिटी रिस्क कम हो जाते हैं। तो सेंसिटिव डाटा जो है हम अच्छे तरीके से सेव कर लेते हैं। एक ये भी इसका फ़ायदा हो जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम का। नेक्स्ट वन इज डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन, बात करें जब हम अपने पुराने फाइल सिस्टम की, जब डेटाबेस नहीं था तो क्या होता था। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अभी भी ऐसा हो रहा होता है जहाँ पर हमारा डेटाबेस सिस्टम नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरा आईडी कार्ड पे नेम कुछ और है, मेरे जो रिज़ल्ट कार्ड है मैट्रिक का, उस पर नेम कुछ और है। अब हमारा क्योंकि वो अलग अलग दोनों सिस्टम है, एक बोर्ड सिस्टम है, एक हमारा दूसरा नेशनल सिस्टम है जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप किसी एक जगह पे जाके अपना नाम, मीन आप बोर्ड ऑफिस गए और वहाँ की फ़ाइल से अपना नाम चेंज करवाया, आपका नाम अपडेट कर दिया। क्या आप सोचते हैं कि वहाँ पर अपडेट करने के साथ ही खुद ब खुद आपकी सारा का सारे वो जो नेम में चेंजिंग आया है, वो सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरी जगह दिया वहाँ पर चेंज होगी? ऐसा नहीं होता। हमारा जो फाइल सिस्टम है उसमें आपको हर जगह पर जाकर अलग अलग चेंज करना पड़ता है अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए। ये एक इसका नुकसान है कि आपने एक फ़ाइल में चेंज की, मैनुअल सिस्टम है तो वहाँ पर चेंजिंग तो होगी, अगर वही इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर मौजूद है तो वहाँ पर अभी चेंज नहीं हो सकी, चेंज आपको अलग से करना पड़ेगी मैनुअली। बट जब हम बात करते हैं डेटाबेस की, तो क्योंकि ये सारे इंटरलिंक है, एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं, और डेटाबेस के अंदर हम सेम इंफॉर्मेशन अगर मैनी टाइम आ रही है तो आप उसको वन फाइल में ही सेव कर रहे होते हैं। डेटाबेस की सूरत में अगर आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और आपने किसी एक फ़ाइल में जाके चेंज किया, लाइक नेम की हम बात कर रहे हैं, तीनों फाइल्स में आपका नेम मौजूद है, आपने सिर्फ यहाँ पर आके अपडेट कर दिया अपना नेम, तो वो क्या हुआ, यहाँ पर भी चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया। तो डाटा इंटीग्रिटी मीन एक जगह पर जब आप कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं तो वो अपडेशन तमाम की तमाम फाइल में उस डेटाबेस में खुद ब खुद हो जाए, आपको मैनुअली हर एक फ़ाइल में जाके स्टोर नहीं करना पड़े। दोबारा प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम मोस्टली एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने के लिए। अब एक बैंक है, कोई भी XYZ, और उसकी बेशुमार ब्रांचेज़ हैं और हर एक जगह पर अलग अलग एटीएम मशीन लगी हैं। क्या हमने सोचा है कभी, मेरा एक जगह पर बैंक अकाउंट है, मैं दूसरी जगह पर जाके एटीएम मशीन से पैसे विड्रा करा रहा हूँ, ट्रांजैक्शन होगी, तो और वो उस जगह क्या ये सोचा कि हम वहाँ पर पैसे निकलवाए हैं, लेकिन बैंक को कैसे पता चला जी इसके पैसे इतने कम करने हैं, मैंने इतनी ट्रांजैक्शन हो गई, इतनी अमाउंट अवेलेबल है। ऐसा क्यों नहीं होता कि उस एटीएम मशीन के डेटाबेस से ख़त्म हो जाए, दूसरी जगह आप जाओ, आपके उतने पैसे मौजूद हो, आपने वहाँ से भी निकलवा लिए, तीसरी जगह जाओ, वहाँ पर भी अभी उतने मौजूद है। ऐसा नहीं होता। डाटा इंटीग्रिटी है, वो भी डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। आप कहीं से भी जाके अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं तो फ़ौरन तमाम फाइल्स तमाम जगह पर वो अपडेट कर दिया जाता है खुद ब खुद। एक जगह पर अपडेशन की हर जगह पर खुद ब खुद होगी ड्यू टू डाटा इंटीग्रिटी। तो हमारा ये भी मकसद था
कि जो रवायती तरीका है फाइल्स का कि एक जगह पर अपडेट होगी और बाकी जगह वहीं पर वैसे ही मौजूद है, अगर आप करना भूल गए हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको ख़त्म किया जा सके, हमें कम एफर्ट करना पड़े, एक जगह पर चेंज करें और वो विद इन द डेटाबेस तमाम फाइल्स में खुद ब खुद हो जाए। और ये इसलिए पॉसिबल है कि डेटाबेस किसी भी डाटा को वन टाइम स्टोर कर सकता है। अगर आप सेम डाटा दोबारा स्टोर करेंगे तो एरर दे देगा। तो जितने भी जगह पर आपका वो डाटा मौजूद है वो एक ही फ़ाइल में स्टोर कर लेता है और वो फाइल सबको अवेलेबल होती है। आपने चेंज किया, वहाँ पर चेंजिंग की, सारे उसी को फाइल को यूज़ कर रहे हैं और हमें फील होता है जी हर जगह अपडेट हो गया हमारा डाटा। तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था हमारा डाटाबेस का। नेक्स्ट वन इज़ डाटा इंटरडिपेंडेंस, लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव था। अब क्या होता है, अगर हम रिकॉल करें कि हमारा जो एक सिस्टम चल रहा है कंप्यूटर के अंदर, जब आप चेंज करते हैं किसी भी फाइल को, फाइल के फॉर्मेट को चेंज करते हैं तो आपको उसी के मुताबिक प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ता है। फाइल चेंज, सॉफ्टवेयर चेंज, प्रोग्राम चेंज। बट जब हम बात कर रहे हैं डाटाबेस की, तो डाटाबेस में ऐसा नहीं है। डाटाबेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ हम फाइल का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर रहे हैं। फाइल फॉर्मेट चेंज करने से आपको नो न्यू प्रोग्राम रिक्वायर्ड, आपको कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो फाइल आपकी चेंज है, फाइल का फॉर्मेट चेंज है, आपको अलग से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़े। इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर फाइल की टाइप चेंज की, नेक्स्ट प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा, पूरे का पूरा हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ जाती है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले हमने देखा डाटाबेस क्या है। डाटाबेस क्या था? डाटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स। एक लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स की कलेक्शन है। आसान लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूद मुख्तलिफ़ फाइल्स को जब आप एक जगह पर स्टोर कर लेते हैं, वो हमारा डाटाबेस कहला रहा है और वो एक ही जगह अवेलेबल है हमें। फिर डाटाबेस की हमने देखा कंपोनेंट्स, डाटाबेस में जो ज़रूरी अज्जा हैं, जुज़ कौन कौन से हैं। तो आपने देखा सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन, डाटा उसका की फैक्टर होता है। तो हमने देखा उसका फर्स्ट कंपोनेंट देखा था डाटा। डाटा के बाद हमने कहा हार्डवेयर भी लाजमी चाहिए। हार्डवेयर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स अवेलेबल है फिज़िकल, जो कि हार्डवेयर में आ जाते हैं। इनपुट कर रहे हैं उसके लिए डिवाइस, आउटपुट के लिए डिवाइस, फिर मेमोरी जो डाटा स्टोर कर या प्रोसेसर। उसके बाद हमने कहा फिर आपको हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी चाहिए होते हैं। सॉफ्टवेयर ना होंगे तो आपका हार्डवेयर और डाटा बेकार है जो यूज़र को प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।